हेलो दोस्तों, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 12 फिजिक्स का पहला अध्याय का जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और इसमें कौन सी कंडीशन में, दो ही कंडीशन हम लोग को पढ़नी होती है, एक तो अक्षीय रेखा पर और दूसरी हमारा निरक्षीय रेखा पर पढ़नी होती है। आज हम लोग केवल अक्षीय रेखा वाली बात करेंगे कि अक्षीय रेखा में जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होती है, इसी को जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बना करके स्पष्ट करता हूँ, उसके बाद ये ऊपर का आप लोग को जो है मैं पढ़ करके बताऊंगा इसका कि कैसे इसको किया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेंगे। अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है कि उसी रेखा पर, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर ये द्विध्रुव हमारा है, ये जो हमारा द्विध्रुव है ये एक हमारा प्लस क्यू आवेश है यहाँ पर और दूसरा माइनस क्यू आवेश है। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, ठीक, ये द्विध्रुव है। और ये हमारा बिंदु O है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये L बनाएगा और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये L बनाएगा। ये हमारा बन गया वैद्युत द्विध्रुव बन गया। अब इससे बिंदु P पर यहाँ पर कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। इसकी कैसे गणना होगी, इसी चीज को हम लोग को देखना है। और यहाँ से जब भी बिंदु P की दूरी लेंगे तो कहाँ से लेंगे, Q से लेंगे कि माइनस Q से लेंगे। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो इसकी दूरी ली जाती है वो हमेशा दो द्विध्रुव के मध्य बिंदु से ली जाती है, यानी O से लिया जाता है। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी हो गई वो कितनी हो गई, हमारी R हो जाएगी। कहाँ से लेंगे, इसके मध्य बिंदु O से लिया जाएगा। इसी सब चीज को हमने ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखे हैं कि माना एक विद्युत द्विध्रुव है जिस पर प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। ये विद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश है। इसके कारण इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से स्मॉल r दूरी तक चलेगा, यहाँ तक बिंदु P तक, जहाँ पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे, मैंने यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना दिया इसका, और इसमें जो लिखना था उसको भी मैंने लिख दिया। ठीक, अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग को निकालना है। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, इसमें डायरेक्शन, तो प्लस क्यू के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इसकी डायरेक्शन इस साइड में होगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इसकी दिशा माइनस से, यहाँ पर जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव के कारण हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुवाकुल इधर इस डायरेक्शन में हो जाएगा। और हमारा जो इसकी अगर बात करें तो इसमें जो हम लोग का डायरेक्शन आएगा वो एक इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो है E1, इसको हम लोग क्या कह दे रहे हैं, E1 बोल दे रहे हैं, और इसको हम लोग क्या बोल देंगे, E2। इस तरीके से जो हम लोग को यहाँ पर दिखा दिया, और इसका जो है नाम दे दे रहे हैं। यहाँ पर ये बिंदु A है और इस बिंदु का नाम दे दे रहे हैं बिंदु B। अब इसको हम लोग को ड्राइव करना है, इसको ड्राइव करके दिखाना है कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो ड्राइव होगा वो क्या आएगा। उसी को चलिए हम लोग अब यहाँ से शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, काफी अच्छा इसका डेरिवेशन है, 3 नंबर में पूछता भी रहता है पेपर में, और जो है कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक बार अच्छी तरीके से अगर आप लोगों ने डेरिवेशन कर लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण। यहाँ पर देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण, अब देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण क्या निकालना है, इस चीज को भी देखना है। आप लोगों को ध्यान से देखना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश के कारण हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, E1 निकालनी है। अब देखिए यहाँ पर जो E1 है ये एक तरीके से बिंदु आवेश पर हम लोग को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बिंदु आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q के बटा में R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या जाएगा Q। अब देखिए यहाँ पर R
की जगह पर जो दूरी लेनी है वो कहाँ से लेंगे, तो आवेश यहाँ पर रखा है तो दूरी भी हमारी यहीं से होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की, न कि यहाँ से लिया जाएगा, नहीं यहाँ से। आवेश यहाँ पर है तो दूरी भी यहीं से होनी चाहिए। अब यहाँ से जो दूरी ली जाएगी वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है। तो जब यहाँ से लेना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इतनी दूरी को माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कि R माइनस एल लिख दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, R माइनस एल का होल स्क्वायर, इसको लिख दिया जाएगा। और यहाँ पर ये हम लोग दिखा देंगे A से P की दिशा में, यानी इसकी डायरेक्शन क्या है, वो A से P की दिशा में है। इसकी दिशा हमारी मिल गई वो A से P की दिशा में। अब इसके बाद इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण ले लेंगे हम लोग। यहां पर देखिए अब देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण हमारा क्या होगा, E2 हो जाएगा। तो E2 जो हमारा हो जाएगा ये भी क्या होगा, बिंदु आवेश है, यहाँ पर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर देखो आवेश क्या है, Q है। अब देखो माइनस क्यू कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यहाँ से जब दूरी लिया जाएगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा। अभी यहाँ से ले रहे थे क्या करते, घटा रहे थे, लेकिन जब यहाँ से लेंगे तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो इसको जोड़ देंगे जब हम लोग तो क्या यहाँ पर हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, P से B की ओर। ये हो जाएगा। अब एक चीज यहां पर देखिए, E1 बड़ा होगा कि E2 बड़ा होगा, इस चीज को हम लोग को यहां पर देखना होगा। तो अब देखिए यहां से इसकी दूरी कम है, यहाँ इसमें देखिए सब कुछ सेम है, लेकिन नीचे वाला देखिए, नीचे वाला ये कम है ये ज्यादा है। तो जब ये कम है, माइनस का चिन्ह लगा है तो कम होगा। तो जब ये कम है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर हम लोग ये लिख देंगे कि E1 ग्रेटर देन E2। अब एक चीज यहाँ पर ये नोटिस, ये ध्यान दे सकते हैं कि अगर यहाँ पर आप माइनस वाला रखते हैं तो माइनस वाले का ज्यादा होता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस वाला रखें तो प्लस वाले की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके हिसाब से हम लोग बिंदु P पर परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस तरीके से। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे हम लोग। तो यहाँ क्या आएगा, E बराबर E1 माइनस E2, रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, E1 माइनस E2 करके निकाल लिया जाएगा। जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे, E2 बड़ा है E2 को पहले लिखेंगे, E1 बड़ा है E1 को पहले लिख लिया जाएगा। अब देखिए दोनों का मान रख दीजिए, मान रखने पर हमारा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटा में R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस हो जाएगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q के बटा में R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। इतना करने के बाद अब देखिए यहाँ पर कैसे हल करना है इसको। अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन कर लिया जाए। यहां से जो कुछ भी कॉमन है उसको कॉमन कर लेंगे। तो कॉमन में हमारा होगा Q के बटा में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन हो जाएगा। और यहां पर बचेगा कि 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर -1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हम लोग को इसमें बच जाएगा। अब जब ये बच गया तो हम लोग यहां पर देखिए, जब ये बच गया तो अब इसमें इसी चीज को जो है हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे ये देखना है। यहां पर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब इसका लसा ले लेंगे तो लसा में हमारा होगा यहाँ पर R माइनस एल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर होगा कि R प्लस एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि R प्लस एल का होल स्क्वायर यहां पर हो जाएगा हमारा।
और यहाँ पर क्या जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसी को जो है फॉर्मूले से तोड़ लेंगे ऊपर वाले को। अब देखिए ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी हम लोग हल कर लेंगे। ऊपर वाले को जब तोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर माइनस है तो यहाँ पर लगा देंगे कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ये हो जाएगा। अब नीचे यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आर माइनस एल एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हमने लिख दिया आर प्लस एल। अब देखो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर को मैंने एक जगह कर दिया, दोनों का स्क्वायर होता है तो एक जगह किया जा सकता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर और ये होगा प्लस, क्योंकि माइनस से तोड़ेंगे ब्रैकेट तो 2RL हो जाएगा। अब नीचे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका हम लोग बना देंगे यहाँ पर होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला इससे कट गया, ये वाला भी इससे कट जाएगा। अब क्या बचा है वो देखिए यहाँ पर, ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कि 4RL के बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हम लोगों को यहाँ पर बच गया। अब इसके बाद हम लोग देखो यहाँ पर कैसे इसको हल करेंगे, आगे देखिए मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस पर। यहाँ से हम लोग को बच गया E बराबर यहाँ से देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, Q को मैं उठा के इधर कर दे रहा हूँ तो यहाँ पर देखो ये 4 है ना, 4 को 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं बिल्कुल। दिया क्या जाएगा, 2 को अलग कर दिया मैंने इसमें, यहाँ पर क्या जाएगा लिख दिया कि Q इंटू 2L एक साथ कर दिया इसको, और जो R है यहाँ पर मैंने R को यहाँ पर लिख दिया अलग से, और फिर यहाँ पर देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको भी कर दिया। अब जरा ये बताइए कि मैंने बताया था अभी पिछले लेक्चर में कि P बराबर मैंने क्या बताया था कि Q इंटू 2L, ये बताया था। अब देखो Q इंटू 2L की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2PR के बटा में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर जब ये हो जाता है तो एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये RL जो है वो काफी जो है कम दूरी पर होता है, अल्पतम दूरी होती है ये। तो यहाँ पर हम लोग ये लिख देंगे कि L वेरी लेस देन R के, जब L वेरी लेस देन R के होगा तो इसका जो L स्क्वायर होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ये नगण्य हो जाएगा, ठीक है। जब ये नगण्य हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, तो E का मान हम लोग को जो मिलेगा वो ये हो जाएगा कि E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2PR, ये है हमारा। और यहाँ पर देखो ये छूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, R की पावर 4, और यही कट जाएगा तो यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ से हम लोग को जो मिलने वाला है E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2P के बटा में R की घात 3, ये हम लोगों को अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से जो है हम लोग को अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालना है। एक बार अच्छी तरीके से आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अच्छी तरीके से एक बार इसको बढ़िया तरीके से फिर से देख करके आप लोग जो है समझिए इसको कि किस तरीके से जो है ये डेरिवेशन करना है और कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करना होगा। तो चलिए मैं जो है इस पर आप लोग को एक न्यूमेरिकल भी करवा दे रहा हूं कि इस पर किस तरीके से आप लोग को न्यूमेरिकल हल करना होगा, वो भी देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग चलिए न्यूमेरिकल इसका जो है देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इसको लिख के रखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन लिखा है कि एक द्विध्रुव में 10 माइक्रो कूलाम के 2 बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव से 1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर Q का मान दिया है कि 10 माइक्रो कूलाम, ये हमको दिया हुआ। Q का मान कितना दिया, 10 माइक्रो कूलाम दे दिया है।
और माइक्रो को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, तो माइक्रोन को जब खत्म किया जाता है तो इसको जो है 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा, यहाँ पर 10 × 10⁻⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। ये हम लोगों ने बदल दिया। और यहां से और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी ये दिया है 2L बराबर 1 सेंटीमीटर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1 × 10⁻⁻² मीटर लिखा जा सकता है। और यहां से जो ये दिया है, ये दिया R बराबर 1 मीटर ये दिया हुआ है। हम लोगों को निकालना है, सबसे पहले हम लोग यहां से P निकाल लेंगे। P बराबर हमारा क्या होता है, Q × 2L होता है। तो यहाँ से Q का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा कि 10 × 10⁻⁻⁶, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2L का मान देखो यहाँ पर दिया है कि 1 × 10⁻²। इसको जब हल करेंगे, जब इसको हल किया जाएगा तो हल करने के बाद यहाँ पर हम लोगों को मिलेगा 10⁻⁻7 मिलने वाला है। इसको हल करने के बाद मिलेगा 10⁻⁻7 कूलाम मीटर। और हम लोग को निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है। अभी फॉर्मूला लिखे थे कि 1/4 πε0 इंटू, और यहाँ पर क्या हो जाएगा Q के बटा में R⁻³ या Q कह रहा है 2P के बटा में R⁻³ मान रख दीजिए। यहाँ पर 9 × 10⁹ यह 1/4 πε0 का मान होता है। और यहाँ पर 2 और P का मान कितना है हमारा, देखो यहाँ पर निकालें 10⁻⁻7, R का मान 1⁻³ हो जाएगा। 1 की घात 3 का 1 की घात 3 ही रह जाएगा। तो यहाँ कितना अगर 9 दूनी 18, यानी ये हो जाएगा 18 × 10 की घात हम लोगों को यहाँ पर कितना मिलने वाला है, तो 10 की घात हमारा जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और एक तरीके से ये हमारा हो जाएगा 1800 हो जाएगा। मात्रक हम लोग इसका लिख सकते हैं कि वोल्ट प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका मात्रक हो सकता है। इस तरीके से जो है ये वाला हम लोग जो है पोर्शन को, इस वाले क्वेश्चन को और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ड्राइव किया जाता है, इस तरीके से आप लोग को देता है। उम्मीद करता हूँ कि सब समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझने का, पढ़ने का प्रयास कीजिए।